तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं वही जो हम तब से कर रहे हैं, यानी मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर। कौन सा चैप्टर है? देखो यार, चैप्टर का नाम बताता हूँ, जो कि है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, अब देखो यार, सबसे पहले तुम्हारे को बताता हूँ, ये सीरीज में हम तुम्हारे को जो है रिवीजन करवा रहे हैं। और अगर तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो तुम्हारे को एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा इस चैप्टर में था क्या। तो भाई जुड़े रहना इस चैनल के साथ में सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं द हैप्पी प्रिंस। अब देखो यार, द हैप्पी प्रिंस में प्रिंस जरूर हैप्पी था, पर अब है नहीं। क्यों देखो, इस स्टोरी में स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक ऐसा प्रिंस होता है जो भाई जब जिंदा होता है तब उसने आज तक कभी दुख देखा ही नहीं होता, वो हमेशा खुश ही रहता है। अब देखो, उस प्रिंस के मरने के बाद जो है उधर के लोग क्या करते हैं कि भाई उस प्रिंस की स्टैचू बना देते हैं, भाई सोना चांदी वगैरह सब कुछ लगा के, मतलब जितने भी महंगे महंगे एलिमेंट्स है, महंगे महंगे मेटल्स है, उन सभी का प्रयोग करके क्या कर देते हैं, उस प्रिंस का एक स्टैचू बना देते हैं। अब वो इसलिए बनाते हैं ताकि सब लोग जो है उससे इंस्पायर होकर के कोई भी आदमी दुखी ना रहे। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन जो है एक चिड़िया है वो आती है और वो जो है जा रही होती है, माइग्रेशन करती होती है, कहाँ? वो इजिप्ट को। अब माइग्रेशन क्यों करते हैं कोई चिड़िया? क्योंकि देखो, जब कहीं कोई क्लाइमेट चेंज होने वाला था, कोई वेदर चेंज होने वाला होता है, तो चिड़िया जो होती है वो माइग्रेट करती है। वो एक देश से दूसरे देश, यहाँ तक कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी जाती है। अब वही जो है वो चिड़िया कर रही थी। अब उसके साथी जो थे वो 2 दिन पहले ही चले गए थे, लेकिन वो चिड़िया जो है 2 दिन बाद जो है इजिप्ट जा रही थी। अब क्या होता है, वो इजिप्ट जाते जाते हुए जो है बीच रास्ते में क्या हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। अब उस बारिश से बचने के लिए वो क्या करती है, वो जाती है और स्टैच्यू के टांगों के बीच जो है बैठ जाती है। अब क्या होता है कि भाई सबसे पहले एक बूंद गिरती है, चिड़िया इग्नोर मार लेती है। दूसरी बूंद गिरती है तो चिड़िया क्या बोलती है, चिड़िया बोलती है कि ऐसा है कि यार क्या फ़ायदा है क्या स्टैच्यू का, मतलब इतना सोना वगैरह लगाया हुआ है और भाई इस स्टैच्यू का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई मेरे को मतलब बारिश तक से नहीं बचा पा रहा। और वैसे ही तीसरी बूंद भी चिड़िया पे गिरती है, और जैसे तीसरी बूंद चिड़िया पे गिरती है वो ऊपर देखती है और देखती है कि भाई प्रिंस जो है रो रहा है, ये जो बूंदें हैं ये पानी की नहीं है, ये प्रिंस के आंसू है। अब वही चीज़ जो है वो रियलाइज़ करती है और प्रिंस से पूछती है कि क्या हो गया। तो प्रिंस बोलते हैं कि देखो यार, मैं भले ही इधर खड़ा हूँ, मेरा जो दिल है वो भले लीड का है, लेकिन भाई मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो हूँ लोगों के दुख ज़रूर देख सकता हूँ, और मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि एट प्रेजेंट यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो चिड़िया बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है ना। तो जो हमारा किंग है वो बोलता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। तो चिड़िया बोलती है कि देखो मैंने तो इजिप्ट जाना है, अब आप अपना देख लो क्या सिस्टम है ना। और जो हमारा प्रिंस है वो कहता है कि देखो यार, इजिप्ट जाना तो मेरे थोड़े से काम है, वो कर दो, तुम एक दिन के लिए इधर रुक जाओ। तो चिड़िया कहती है ठीक है। अब वो कहते हैं मेरे को ना वो दूर ना एक खिड़की दिख रही है, उस खिड़की में एक औरत दिख रही है जो कि क्या कर रही है, एक ड्रेस बुन रही है ना। और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बीमार लड़के को एक ऑरेंज भी दे पाए, है ना। अब क्या होता है कि वो जो प्रिंस है वो कहता है कि मेरे को एक ऐसी कपल्स दिख रहे हैं जहाँ पर एक लड़की जो है वो बोल रही है कि अगर मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी तो हम पार्टी में चलेंगे। नहीं, यहाँ से हमारे को पता चलता है कि भाई मतलब तुम लोग ये पता चलेगा यहाँ से कि जो औरत जो कपड़े सिल रही थी, बुन रही थी, वो उसी लड़की के थे जो कि ये बात कर रही है कि भाई हम रात को पार्टी में चलेंगे। अब जो किंग है वो जो है चिड़िया को बोल देता है, जो प्रिंस था का स्टैचू है वो चिड़िया को बोल देता है ऐसा करो कि मेरे स्वॉर्ड में एक रूबी लगी हुई है, उस रूबी को ले जाओ और उस बच्चे के जो है पास रख दो, है ना। तो चिड़िया वही करती है, उस रूबी को ले जाती है और उस बच्चे के तकिए के पास रख देती है, और भाई अपने पंखों से जो है उस बच्चे को क्या करती है, हवा देती है। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा देती है। अब क्या है, प्रिंस कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद। अब चिड़िया जो है वो फिर कहती है चलो हम जाते हैं, लेकिन प्रिंस फिर कहते हैं कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ और मेरा एक और काम कर दो। तो चिड़िया है वो क्या करती है कि ठीक है भाई रुक जाते हैं। पहले चिड़िया बढ़िया से घूमती है, पूरा जो शहर होता है उस शहर को जो है चिड़िया घूमती है। फिर जो है चिड़िया जो है 1 दिन के लिए फिर रुक जाती है। अब किंग क्या कहता है, किंग कहता है कि मेरे को जो है एक आदमी दिख रहा है जो कि भाई एक स्क्रिप्ट लिख रहा है, एक स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन भाई उसके पास ढंग के कपड़े तक नहीं है, जिसकी वजह से उसको ठंड लग रही है और भाई उसका काम नहीं हो पाएगा। तो तुम ऐसा करो कि जो मेरी आँख है उसको निकाल करके उस आदमी के पास दे दो। तो वही चीज़ जो है चिड़िया करती है, लेकिन भाई थोड़ा हेजिटेशन के साथ वो करती है, क्योंकि भाई वो मतलब जिसे कहते हैं कि भाई अब वो तो देख नहीं पाएगा। तो जो है प्रिंस की जो है आंख निकालती है और उस आदमी को दे देती है। अब चिड़िया फिर से जाने ही वाली होती है, लेकिन वो जो है पहले क्या करती है, पूरे शहर का एक और बारी टूर करती है और पूरे शहर में जो है बढ़िया एकदम जिसे कहते हैं नाचते गाते बोलती है कि मैं तो इजिप्ट जाऊंगी, मैं तो इजिप्ट जाऊंगी, मैं तो इजिप्ट जाऊंगी। अब देखो यार, चिड़िया बोल रही है, किसी को समझ नहीं आएगा, पर वो गाते गाते बोलती है। अब शाम को जब वापिस उस आदमी के पास आती है तो वो क्या बोलता है कि एक काम मेरा आखिरी करके तुम जाओ।
तो वो जो है चिड़िया कहती है ठीक है मैं तुम्हारा एक आखिरी काम करती हूँ। तो वो जो स्टैचू है वो बोलता है कि देखो मेरे को एक लड़की दिख रही है जो कि क्या बेच रही है, मैच बॉक्स, यानी कि भाई माचिस बेच रही है। अब उसके जो है सारे माचिस गीले हो चुके हैं, यानी कि भाई वो जो है अब और माचिस नहीं बेच सकती है। तो तुम ऐसा करो कि मेरी दूसरी आंख है उस आंख को निकाल करके उसके पास दे दो। तो जो चिड़िया है वो वैसा ही करती है, और वो जो है करने के बाद वापिस जब स्टैचू के पास आती है तो बोलती है कि मैं अब नहीं जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे को जो भी इधर चीज़ें हो रही है उसके बारे में बताऊंगी और तुम्हारे को सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करूंगी। तो जो स्टैचू है वो कहता अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है बढ़िया। अब जो है क्या होता है कि चिड़िया ना हर एक चीज़ के बारे में बताती है, हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ बताती है। अब जो है प्रिंस कहता है ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि इस शहर में जो अमीर है और गरीब है उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो चिड़िया जो है पहले शहर घूमते हैं, फिर क्या देख के बताती है कि देखो जो भी अमीर है वो जो है घर में आराम से बैठे है, अपना जिसे कहते हैं डेली जो है जीवन एकदम रिलैक्स मोड में जीते हैं। लेकिन जो गरीब है उसको हर दिन जो है मेहनत करनी पड़ रही है, हर दिन नए नए मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। तो जो हमारा प्रिंस है वो कहता है कि ऐसा करो कि मेरा जो पूरा शरीर है, मेरा जो पूरा स्टैचू है उसको लीफ बाय लीफ तोड़ना शुरू कर दो, यानी कि भाई टुकड़ों में धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर दो और जो भी मेटल है उनको गरीबों में बांटना शुरू कर दो। और वैसा ही वो जो है चिड़िया करती है और भाई हर एक गरीब जो है खुश हो जाता है। अब क्या होता है कि अब जो है स्नोफॉल शुरू हो जाती है, और देखो जब स्नोफॉल शुरू होती है तो बर्ड्स के लिए वो चीज़ जो है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के लिए वो चीज़ सही नहीं है। तो जो चिड़िया है वो जो है जाती है उस स्टैचू के पास और बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो जो स्टैचू है बोलता है ठीक है जाओ, तुम इजिप्ट जा रही हो तो जाओ। तो जो चिड़िया है वो कहती नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रही, मैं दुनिया छोड़ के ही जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। तो जो प्रिंस है वो कहता है कि अब हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो जो चिड़िया है वो चीज़ बोल करके गिर जाती है कहाँ, वहीं प्रिंस के पाँव के पास एकदम गिरती है और मर जाती है। अब क्या होता है वहाँ पर जैसे हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर लोग आते हैं और देखते हैं कि जो ये जो स्टैचू है किसी काम का नहीं है, ये स्टैचू है ही किसी काम का नहीं। तो इस स्टैचू को हम डिसमेंटल कर देते हैं और जो चिड़िया की डेड बॉडी उनको दिखी थी उस बॉडी को वो क्या कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब जो है उस सारे जो स्टैचू है उसमें जो होता है जो किंग है उसका जो दिल है, हार्ट है, वो लेड का बनाया होता है। उस लेड वाले हार्ट को यानी कि दिल को भी बाहर निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब क्या होता है जो भी बचा हुआ स्टैचू था उस स्टैचू से क्या करते हैं, उस स्टैचू को जो भी पिघालते हैं, काम करते हैं और बस भाई अपना चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन एंड में एक लाइन और बोली थी कि भाई भगवान जो है वो एक जैसे बोलते हैं ना अपने दूतों को या फिर ये बोलते हैं अपने एंजल्स को बोलते हैं कि मेरे पास जो है पृथ्वी से दो सबसे खूबसूरत चीज़ें लाओ। तो जो एंजल है वो दो सबसे खूबसूरत चीज़ें पता है क्या लाती है, वो जो है वो लाती है एक तो उस चिड़िया की डेड बॉडी और दूसरा उस राजा की यानी कि जो हैप्पी प्रिंस है जिसका स्टैचू बनाया था उसका लेड वाला दिल, बस। और इसी के साथ जो है अपना चैप्टर भी हो जाता है ख़त्म। और एंड में जो भगवान है वो कहते हैं कि भाई तुमने वाकई सही में बहुत खूबसूरत चीज़ लाई है, सच में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसी के साथ चैप्टर भी वो ख़त्म कर देते हैं। और भाई एंड में यही बोलूँगा अगर तुम्हारे को वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई ये क्लास 10th भी मैंने ख़त्म कर दिया है, क्लास 9th के मैं मैथ्स तो ख़त्म ही कर दिया है, तभी तुम इंग्लिश पा रहे हो। इंग्लिश की एक बुक भी ख़त्म कर दी, अब सेकंड बुक हम कर रहे हैं। तो भाई अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो नेक्स्ट ईयर तुमने 10th में आना है और 10th भी तुम्हारा भाई इधर करा देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।